हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी क्लास 15.1 का कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन तक सोल्व किया था। अभी हम 5 से आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। क्या है? नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। मालिनी बिना थैले में झांके उससे एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। मुझे बताओ कि संतरे की महक वाली कोई गोली है क्या? नहीं है। नहीं है तो मुझे बताओ कि कोई अगर हाथ डालेगा तो संतरे वाली गोली कहाँ से निकालेगा? संतरे के महक वाली गोली कहाँ से निकालेगा जबकि इसके थैले में है ही नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे मतलब आपके पास कोई थैला है, उसके अंदर जो गोलियां रखी गई है वो क्या है? नींबू की महक वाली। क्या है? नींबू की महक वाली। सभी गोलियां क्या है? नींबू की महक से है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? संतरे की महक वाली गोली की। तो आपके पास संतरे की गोली है ही नहीं, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। 0 का मतलब है निश्चित तौर पर ये घटना नहीं घटेगी। संतरे की महक वाली गोली जो है वो नहीं निकलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नींबू की महक वाली गोली क्या होगी? नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी? अब अगर आप हाथ डालोगे और कोई गोली निकालोगे तो वो नींबू की महक वाली निकलेगी, क्योंकि सारी गोलियां क्या है? नींबू की महक वाली है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निश्चित तौर पर निकलेगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निश्चित तौर पर क्या होगी? 1 हो जाएगी। कैसे होगी 1? क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई घटना निश्चित तौर पे घटेगी। निश्चित तौर पे घटने का मतलब है कि आपकी जो जो चीज़ आप चाही गई है, जैसे मैंने कहा कि अगर एक भाष्य के अंदर 6 अंक लेके आना है मुझे और वो 6 अंक की आ जाए तो वो क्या होगी? निश्चित प्रोबेबिलिटी होगी, निश्चित घटना होगी जो घटेगी। अब यहाँ से आपको अगर नींबू की महक निकालते हो, नींबू की महक वाली गोली निकालना चाहते हो और थैले में हाथ डाला तो नींबू की महक वाली है सारी गोलियां, एक उठाओगे तो वो नींबू की महक वाली निकलेगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 होगी। निश्चित तौर पर ये घटना घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न आने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है। यानी इन 3 स्टूडेंट में से 2 का जो जन्मदिन है, 2 का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? पी ई नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.9992 दे रखी है आपको, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है नहीं आने की। आपसे पूछ रहा है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी होने की जो है उसको हम कैसे लिखते हैं? पी ऑफ ई लिखते हैं। प्लस पी ऑफ ई नहीं का मतलब क्या हुआ? क्या होता है? 1 होता है इन दोनों का योग। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी जन्मदिन दो दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, माइनस क्या हो जाएगा? पी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप घटा दोगे, क्या हो गया? 1 माइनस 0.9992 हो गया। इसका मतलब है हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? तो 0.08 हो जाएगी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। क्या है? 3 लाल है और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी आपने एक गेंद निकाली, तो क्या प्रायिकता है कि इस गेंद का जो रंग है वो लाल होगा या लाल नहीं होगा? ये आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ पहले गेंद कितनी है? रेड गेंद पूछिए। रेड गेंद कितनी है आपकी? कितनी है? 3। और काली गेंद कितनी है? ब्लैक गेंद कितनी है? 5। टोटल कितना है? 8 है। टोटल कितना है? 5 प्लस 3 कितना है? 8 है। अब यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे P का रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि रेड आने की जो अनुकूल परिणाम होते हैं, जो रेड आ सकते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटनाएं बटे क्या होती है? टोटल घटनाएं या कुल घटनाएं आप जिसे बोलते हो।
अनुकूल घटनाएं। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि अनुकूल घटनाएं कितनी है। भाई लाल अगर आ सकती है तो इसके पास 3 गेंदे हैं, यानी अगर आप 8 बार ट्राई करोगे तो 3 बार तो लाल आएगी। तो यानी आपकी अनुकूल घटनाएं कितनी है, 3 है। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कितना है भाई, 8 है। ये क्या हो गया, 3/8 हो जाएगा। यानी लाल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 3/8। अब मुझे लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, पी नॉट रेड पूछा है, तो मुझे बताओ कि 1 माइनस क्या हो जाएगी, पी रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी होने की प्रोबेबिलिटी आप घटा दोगे। 1 माइनस 3/8 हो गया। इसका एलसीएम ले लो, 8 आएगा एलसीएम। 8 माइनस 3 कितना हो गया भाई, 5/8 हो गया। ये इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी लाल नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डब्बे में से एक कंचा निकाला गया, तो बताओ उसका लाल रंग होगा, सफ़ेद रंग होगा। इनकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी, हरा नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे, हरा नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक डब्बे के अंदर लाल गेंदे हैं, रेड कितनी है, रेड है आप 5, वाइट कितनी है, वाइट दी है 8, हरी कितनी है, ग्रीन कितनी है, ग्रीन दी है 4। 8 5 13 और 4 17, टोटल कितना है 17, टोटल कितना 17 है। पहली चीज़ पूछिए कि लाल कितनी होगी। मुझे बताओ कि हमारी जो पी रेड कितना होता है, कि आपकी वही प्रोबेबिलिटी होगी जो अनुकूल परिस्थितियाँ हो, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे क्या हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पे अनुकूल यानी रेड आने के चांसेस कितने हैं, 5 चांसेस है, कितने में से, 17 में से, तो 5/17 हो गया। फिर पूछा है सफ़ेद की, तो पी वाइट का कितना हो जाएगा, पी वाइट का कितना हो जाएगा, तो 8 कितने चांसेस है, 8 बोल है, 8 आने के चांसेस है, 8 कंचे हैं, कितने में से, 17 में से। अब तीसरा जो पूछा है वो क्या है, हरा नहीं, पी नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर ग्रीन नहीं आए। भाई ग्रीन टोटल 17 है और इसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी घटानी आपको, क्या है, टोटल में से ग्रीन आने की, पी ग्रीन घटा लो, यही तो बोला, पी ग्रीन घटा दो, तो टोटल आपका 1 होता है। पी ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन की कितनी है कंचे, 4 है, 4/17 होगी। एलसीएम ले लो, 17 आएगा, 1 से मल्टीपल किया, 17 माइनस 4 कितना आ गया भाई, 13/17 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पिगी बैंक में 50 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने 20 सिक्के, 2 रुपए के कितने 20 सिक्के, और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 10 सिक्के हैं, और सिक्के गिरने के परिणाम संप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि मैं गिरा हुआ सिक्का क्या होगा, 50 पैसे का होगा। मुझे बताओ कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कि 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, हमारे पास 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने, 2 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं भाई, 20 सिक्के हैं। अब हमारे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ये लिख दिया मैंने 10। बताओ टोटल कितने सिक्के हो गए हमारे पास, 150 और 20 170 और 10 180 हो गया। कितने सिक्के हैं हमारे पास, 180। अब बोला 50 पैसे के कितने होंगे, तो पी 50 पैसे के जो सिक्के पूछे हमने, बताओ मुझे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने चांसेस है 50 आने के, बोला कि 100 है, 100 और टोटल कितने 180, तो 100/180 हो गया। इसके लिए रूल कौन सा लागू होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां बटे क्या होती है, टोटल परिस्थितियां, यानी कुल परिस्थितियां हो गई। तो यानी अनुकूल, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 दे रखा है तो 5 से काटो, 5 दूनी 10 होता है, 2 से काटो, 2 5 10 और 9 दूनी कितना हो गया 18। तो यानी कितनी आ गई, 5/9 प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, नेक्स्ट हमें पूछा है कि 5 रुपये नहीं होने की क्या होगी। 5 रुपये होने की निकालो, पहले क्या निकालो, 5 रुपये होने की। तो प्रोबेबिलिटी 5 रुपये 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो 5 होने के सिक्के कितने, 10 है, और टोटल सिक्के कितने, 180 है। तो कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 1/18। और नहीं होने की कितनी हो जाएगी फिर, नहीं होने की P ₹5 नोट 5 कितनी हो जाएगी, 1 माइनस P 5 रुपये होने की घटा दो, तो 1 माइनस 17/18 है 5 होने की, 18 एलसीएम आ गया, 18 माइनस 17 बराबर कितना आ गया, 18 माइनस 1/18 था, 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17, 17/18 क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो भाई 17/18 आया कि नहीं आया। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम मोर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।